हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट के आरटीपी क्वेश्चन नंबर 10 जो कि रीपो से कनेक्टेड है। रीपरचेज ट्रांजैक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले रीपोजेशन रीपरचेज ट्रांजैक्शन क्या होता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। ओके। रीपो में क्या होता है बेसिकली, एक बैंक, सपोज एक बैंक है ए, वो किसी दूसरे से लोन ले रहा है, किसी दूसरे बैंक से लोन ले रहा है, से बैंक बी से। ओके। ये है बोरोवर। ओके। और ये है लेंडर। बैंक ए बैंक बी से लोन ले रहा है, तो बैंक ए क्या करेगा, बैंक ए अपना कुछ सिक्योरिटी देगा बैंक बी को। मतलब डे वन पे क्या होगा, डे वन पे ये उसको पैसे देगा, ऑब्वियसली मनी कैश, ये उसको पैसे देगा। और ये उसे क्या देगा, ये उसे एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी मोस्टली वो देते हैं, कोई भी सिक्योरिटी मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी देते हैं क्योंकि वो सेफ होता है। फाइन। ये डे वन पे होगा स्टार्टिंग में। और एंड में सपोज अगर लोन 10 डेज का है, तो 10 डेज के बाद, 10 डेज के बाद ऑब्वियस है कि ये उसे अपना पैसा रिटर्न कर देगा, ये उसको लोन रीपे करेगा विद इंटरेस्ट। और ये उसको उसका सिक्योरिटी रिटर्न कर देगा, सिक्योरिटी रिटर्न कर देगा। तो इसको बोलते हैं रीपरचेस। रीपरचेस मतलब वो अपना सिक्योरिटी फिर से खरीदेगा, फिर से खरीदेगा। तो टेक्निकली ऐसा बोला जाता है कि भाई ये जो सिक्योरिटी दे रहा है, ये उसको सिक्योरिटी सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, और ये जो सिक्योरिटी फिर से वो ले रहा है, तो वो उसे रीपरचेज कर रहा है। इसीलिए इसका नाम है रीपो, रीपरचेज अग्रीमेंट बेसिकली। तो एक्चुअली रीपरचेज ऐसा कुछ होता नहीं है, सेल भी नहीं है देखा जाएगा तो। ये सिंपल एक लोन अरेंजमेंट होता है जहां पे एक पार्टी, एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है और सिक्योरिटी में उसका कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कोई इन्वेस्टमेंट ले लेगा, और एंड में वो जब रीपे करेगा तो रिटर्न कर देगा। सिंपल लॉजिक है। Fine। तो अब हम आते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स में। इसमें एक होता है क्लीन प्राइस। क्लीन प्राइस मतलब मैं सपोज बोरोवर हूं और मुझे लोन चाहिए, तो लोन के सामने मैं कुछ तो सिक्योरिटी दूंगा तो ही मुझे लोन मिलेगा। ओके। तो वो जो सिक्योरिटी मैं दे रहा हूं, तो उस सिक्योरिटी का क्लीन प्राइस मतलब उसका आज का मार्केट प्राइस, ये होता है उसका आज का मार्केट प्राइस। ओके, बेसिक मार्केट प्राइस। लेकिन फिर अगर हम उस मार्केट प्राइस में अक्रूड इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या अक्रूड इंटरेस्ट, तो वो हो जाता है टोटल मार्केट प्राइस, जिसको बोला जाता है डर्टी प्राइस। ओके, ये तुम्हारा बेसिकली हम बोल सकते हैं दिस इज योर टोटल मार्केट प्राइस। ये करेक्ट मार्केट प्राइस बोला जाएगा। फाइन। तो मैंने क्या बोला, फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास कोई सिक्योरिटी है, मैं लोन, मुझे लोन लेना है और सिक्योरिटी में कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स है जो मैं सिक्योरिटी दे रहा हूं, तो उसका प्राइस सपोज 99 रुपीज चल रहा है, और उस पर अक्रूड इंटरेस्ट कुछ सपोज 3 रुपीज है, तो टोटल प्राइस 102 हो गया। मुझे, मैं जो सिक्योरिटी दे रहा हूं उसका वैल्यूएशन ये रेट पे किया जाएगा 102, तो इसको हम डर्टी प्राइस बोलते हैं। आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया होगा सबको। मैं डायरेक्टली सम पे आता हूं, वहां पे और क्लैरिटी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। बैंक पीके enters into a repo for 9 days with bank JJ in 6% government bonds for an amount of 20 crores। यहाँ पे जो लिखा होता है फॉर एन अमाउंट ऑफ 20 crores, ये अपेरेंटली देख के स्टूडेंट्स को लगता है कि ये लोन अमाउंट है, पर ये लोन अमाउंट नहीं है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसका फेस वैल्यू है। लोन अमाउंट नीचे टेबल में दिया गया है। ओके। पढ़ के ऐसा लगता है कि नहीं ये जो 20 crores है वो लोन है, पर लोन नहीं, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस भी नहीं, फेस वैल्यू है। द अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से 9 डेज के लिए लोन ले रहा है, और सामने सिक्योरिटी में क्या दे रहा है, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स दे रहा है। फाइन, उसका फेस वैल्यू 20 crores है। द अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट लीग ऑफ पेमेंट, फर्स्ट लेग पेमेंट मतलब लोन। फर्स्ट लेग पेमेंट मतलब बेसिकली ये लोन है, लोन। सेकेंड लेग पेमेंट मतलब ये रीपेमेंट है। नाम हैवी दिया है पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये लोन टेकन है और ये रीपेमेंट है, तो रीपेमेंट मतलब ऑब्वियसली विद इंटरेस्ट अमाउंट है। ये इनिशियल मार्जिन है। मार्जिन का मतलब क्या होता है, सी एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं 1 लाख रुपीज का ज्वेलरी लेके गया बैंक के पास, और मुझे लोन चाहिए, तो बैंक मुझे 1 लाख पूरा लोन नहीं देगा। बैंक कितना लोन देगा, बैंक मुझे देगा से फॉर एग्जाम्पल 80%, 90%। सपोज 80% देगा, तो जो 20% है वो होता है मार्जिन। मतलब बैंक पूरा पैसे नहीं देगा, जो मार्केट वैल्यू सिक्योरिटी का कुछ कट करके देगा। फाइन। डेज ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट 240, इतना इंटरेस्ट भी अक्रू हो गया है। Assume 360 days in a year. Calculate repo rate, dirty price and clean price.
चलो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट लेग पेमेंट, मतलब लोन अमाउंट। बेसिकली लोन अमाउंट, तो मैं ये बोल रहा हूं मेरा जो लोन अमाउंट है वो कितना होगा। ये फर्स्ट लेग ऑफ पेमेंट है। फर्स्ट लेग ऑफ पेमेंट मतलब लोन है मेरा, मुझे जो लोन मिलेगा मेरे सिक्योरिटी के हिसाब से मिलता है। जो सिक्योरिटी का मार्केट वैल्यू होगा उसके हिसाब से मिलेगा। उसमें से भी बैंक 1.25% मार्जिन कट करेगा, मतलब थोड़ा गैप रखेगा और फिर मुझे देगा। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है जो मैं सिक्योरिटी में दे रहा हूं, इसीलिए उसका मार्जिन कम है। अगर हम और कोई सिक्योरिटी देंगे जैसे कि ज्वेलरी या शेयर्स, तो उसमें 20%, 30%, 40% ज्यादा मार्जिन होता है। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफेस्ट है इसलिए मार्जिन कम चार्ज किया जाता है, 1.25। फाइन। तो देखिए मेरे पास मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना है, 20 करोड़ का सिक्योरिटी है। ओके, अगर मैं इसे डिवाइड बाय 100 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे नंबर ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिलेगा जो मेरे पास है, जो मैं सिक्योरिटी दे रहा हूं। ओके, इसको अगर मैं मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करूं, टोटल मार्केट प्राइस मतलब डर्टी प्राइस, अगर मैं इसे मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का टोटल मार्केट वैल्यू मिलेगा। और इसका क्या मुझे पूरा लोन मिलेगा, नहीं, मुझे मिलेगा 1.25% कट करके मतलब अगर 100 रुपीज का है तो उसमें से 1.25% कट किया जाएगा और मुझे बाकी अमाउंट ऑफ लोन मिलेगा। दैट मीन्स 98.75% का मुझे लोन मिलेगा। ओके, मैं रिपीट करता हूं, 20 करोड़ का लोन है, डिवाइड बाय 100 करूंगा तो मुझे मिलेगा नंबर ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और वो इंटू अगर मैं मार्केट प्राइस करूंगा तो मुझे मिलेगा टोटल मार्केट वैल्यू, और उसके हिसाब से मुझे लोन दिया जाएगा। और लोन कितना मिलेगा, पूरा 100% नहीं, 100 में से बैंक क्या करेगा, 1.25% मार्जिन रखेगा, तो मुझे बैंक लोन देगा 98.75%। फाइन, तो मेरा लोन अमाउंट है 200067,500 इज इक्वल टू जो 20 करोड़ है डिवाइड बाय 100 इंटू 98.75%, तो ये हो गया 19,75,000 इंटू मार्केट प्राइस। तो उससे मुझे मार्केट प्राइस मिल जाएगा जो कि है 2,000,67,500 डिवाइड बाय दिस 101.3। ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस, या ये हो गया हमारा डर्टी प्राइस, इसको हम डर्टी प्राइस बोलते हैं। ओके, 101, ये 100 है, 101.3। आई होप ये फर्स्ट पार्ट सबको समझ गया है। तो इससे हमें डर्टी प्राइस मिल गया कि डर्टी प्राइस क्या है। ओके, सिंपल है, मैं एक बार शॉर्ट में फिर से समझाता हूँ। 20 करोड़ का फेस वैल्यू है, डिवाइड बाय 100, नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिला, इनटू मार्केट प्राइस और शेयर करेंगे तो हमें टोटल मार्केट वैल्यू मिलेगा। और बैंक पूरा पैसा नहीं देगा, उसका 98.75% ही देगा। ओके, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ लोन जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो इससे हमें डर्टी प्राइस मिल गया है। फाइन, अब हम डर्टी प्राइस से क्लीन प्राइस फाइंड करेंगे। विद द हेल्प ऑफ डर्टी प्राइस हम क्लीन प्राइस फाइंड करेंगे। तो डर्टी प्राइस इज इक्वल टू क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। डर्टी प्राइस इज इक्वल टू क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, मतलब मेरे शेयर का जो वैल्यू है वो कितना है, जो भी उसका क्लीन प्राइस है प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। डर्टी प्राइस हमें मिल गया 101.30 पैसा। 101.30 ये हमारा डर्टी प्राइस है। क्लीन प्राइस सीपी हमें फाइंड करना है, लेट इट बी एक्स बोल दो। ओके, चलो उसे एक्स बोल देते हैं, लेट द क्लीन प्राइस बी एक्स। तो ये मेरा एक्स है और उस पर अक्रूड इंटरेस्ट फाइंड करना है। एक बॉन्ड का फेस वैल्यू है 100 और उसका कूपन रेट क्या है, देखो कूपन रेट है 6%, कूपन रेट है 6%। तो 100 इंटू 6% और उस पर कितने दिन का इंटरेस्ट अक्रू हो गया है, 240 डेज का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है। तो इंटू 240/360, ये हमारा अमाउंट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट है। फाइन, तो इसमें एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 100 के जगह पे बाय मिस्टेक एक्स लिख देते हैं। ध्यान रखो, इंटरेस्ट जो होता है वो क्लीन प्राइस या उसके मार्केट प्राइस पे नहीं होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ऑब्वियसली ऑन फेस वैल्यू, क्योंकि कूपन रेट है। ओके, तो ध्यान रखना है, छोटा सा मिस्टेक का पॉसिबिलिटी है। तो 100 इंटू 6% इंटू 240 डिवाइड बाई 360, ये हो गया 4 रुपीज। 101.30 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो मुझे एक्स मिल जाएगा 97.3। ये हो गया हमारा डर्टी प्राइस। आई होप ये भी समझ गया सबको डर्टी प्राइस। डर्टी प्राइस मतलब उसका बेसिक मार्केट प्राइस विदाउट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब हमें थर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। देखो डर्टी प्राइस मिल गया, सेकंड पॉइंट क्लीन प्राइस मिल गया, अब रिपो रेट। रिपो रेट मतलब
जो लेंडर है उसने क्या इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो सी, दिस इज वेरी सिंपल। बेसिकली मैं ये बोलूं, जो मैंने लोन लिया है, फर्स्ट लेग, फर्स्ट लेग ऑफ पेमेंट प्लस उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा, तो ये होगा मेरा रीपेमेंट अमाउंट, विच इज कॉल्ड सेकेंड लेग ऑफ पेमेंट। ये हमारा सेकेंड लेग ऑफ पेमेंट हो जाता है। ओके, लोन अमाउंट है 2,000,067,500, 2,000,067,500। अब उस पे मुझे इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो इंटरेस्ट ऑब्वियसली प्रिंसिपल पे ही होगा, जितना मैं लोन ले रहा हूं उस पे चार्ज होगा। तो दिस इनटू से Y%। और मैं कितने दिन के लिए लोन ले रहा हूं वो देखो, लोन इज फॉर 9 days। ये रिपो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इंटू 9 days, 9/360 इज इक्वल टू, जो रीपेमेंट अमाउंट है वो मिलेगा 2,00,317,590। ओके, इज इक्वल टू 2,00,317,590। तो ये हो गया हमारा लोन प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू रीपेमेंट अमाउंट। तो चलिए, दिस माइनस 2,00,067,500 करूंगा, तो मुझे मिलेगा 25,00,090। और 2,00,067,500 इंटू Y%, मतलब डिवाइड बाई 100 इंटू 9 डिवाइड बाई 360 करेंगे, तो ये आ रहा है 50,016.875 Y। तो Y इज इक्वल टू, इसे डिवाइड कर दो, हमें Y मिल जाएगा जो कि आ रहा है 5%। Y इज इक्वल टू 5%। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। इसमें बेसिकली हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है रीपो का, क्योंकि एंटायर सम इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट कवर करूंगा। टिल देन बाय। चलो बाय।